यहीं पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको 4400 का। कब? जब बाजार 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में चला है तब। ये वाला ऑप्शन जनरली हम कब यूज करते हैं? जब हमको हमारा इन्वेस्टमेंट कम करना हो। यहाँ पर देखिए ओनली 73,000 में आप फ्यूचर की पोजीशन में ट्रेड कर पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्यूचर हेजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं और फ्यूचर हेजिंग करना क्यों चाहिए, उसके सारे पत्ते आप लोगों के सामने खुल जाएंगे आज। ये वीडियो देखने के बाद आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे कि जो काम हम अभी तक करते आ रहे हैं, अगर उसी बेसिस पर अगर हम जाएंगे तो कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। तो आज समझ में आएगा कि फ्यूचर हेजिंग कितना जरूरी है हमारी ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरुआत करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल है सतीश फिन अकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं और ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सेंसिबल का। यहाँ पर स्ट्रेटजी बिल्डर पर चलते हैं सबसे पहले। अब कस्टम न्यू स्ट्रेटजी, अब करना है क्या है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस फ्यूचर पे क्लिक कर देना है। अब फ्यूचर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सारी ड्राइंग हटा देते हैं, यहाँ पर फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब फ्यूचर में क्या करना है, हमको करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को आपको क्या करना है, बाय या सेल, दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं बाय कैसे करते हैं, और बाय जब हम करेंगे तो वहां पर हमारे रिस्क क्या है, कौन से प्रीमियम के साथ हमको उसको हेज करना चाहिए। तो चलिए मैं इसको कर देता हूं बाय, और जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करूंगा अब आपके सामने देखिए क्या क्या ओपन हो रहा है। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट हमारा दिखाई दे रहा है हमको, वो कितना है, अनलिमिटेड, और लॉस भी कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि फिलहाल मैंने एक ही पोजीशन यहां पर ऐड किया है, इसलिए ये हो गए हमारी नेकेड फ्यूचर की पोजीशन। इसमें क्या होता है, 65 का लॉट साइज होगा। अगर 100 पॉइंट बाजार ऊपर गया तो 6500 का प्रॉफिट आपको होगा, और 100 पॉइंट बाजार नीचे गया तो 6500 का आपको लॉस होगा। ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये आपकी नेकेड पोजीशन। अब इस पोजीशंस को कैसे मैनेज करना है वो समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, पहले वो देख लीजिए। अभी निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है स्पॉट में, 25,047। अब यहां पर देखिए हमको एक पुट ऑप्शंस लेना है। पुट ऑप्शन लेने के लिए वापस से एड पर क्लिक किया, स्ट्राइक प्राइस पर आ जाइए। अब यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शंस यानी कि आप देखिए पहली चीज तो कहां पर निफ्टी का प्राइस चल रहा है, 25,100 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास। ये निफ्टी का प्राइस देख लीजिए 052। अब हमको नीचे के पुट ऑप्शंस खरीदने हैं। अब कौन सा पुट ऑप्शंस खरीदेंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि डेल्टा देखकर खरीद लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने रिस्क के हिसाब से खरीद लीजिए। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का आखिरकार लॉजिक है क्या। अब यहां पर देखिए क्या क्या ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं 050 यहां से मैंने फ्यूचर को लॉन्ग किया है। अब 100 पॉइंट दूर यानी कि 950 अगर फ्यूचर में पुट ऑप्शन लेता हूं तो इसका प्रीमियम कितना आएगा, 60 रुपीज का प्रीमियम आएगा अगर ये वाला ऑप्शन लूंगा। डेल्टा कितना है मेरा, 0.32, यानी कि ये 30% मेरी पोजीशंस को कवर करेगा। अगर ये वाली पोजीशंस में लेता हूं यहीं पर 96 वाला प्रीमियम, तो इसका डेल्टा कितना है, 0.45, यानी कि जब बाजार अगेंस्ट जाएगा तो 45% मेरी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे लिए किसके, कौन से पॉइंट, जब बाजार अगेंस्ट गया। लेकिन ध्यान रखिए कि जब बाजार आपके फेवर में आएगा, आपके डायरेक्शन में आएगा, तो अगर आप ये वाला डेल्टा लेते हैं 0.45, तो ऐसे केस में ये प्रॉफिट को भी 50% कम कर देगा। तो ये बात आपको पहले ही पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोनों प्रीमियम को ऐड करके देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम ऐड कर लेते हैं 45 वाला प्रीमियम। तो चलिए यहां पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, बाय करना है। ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, आप सेल करके भी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका अलग होता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आए और वीडियो को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर किया। तो चलिए जब मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए क्या ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। यहां पर अभी तक क्या हो रहा था, मेरी पोजीशंस में जो प्रॉफिट था, अब देखिए यहां पर अनलिमिटेड, लेकिन जो लॉस जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं वहां पर मेरा लॉस कितना हो गया, मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 7,807, यानी कि 8,000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है मुझे इस कंडीशन में। चलिए अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिखाई देगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि कैसे बाजार में प्रॉफिट या लॉस आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहां पर आपको क्या क्या ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी का आपका टारगेट और एक्सपायरी, दो चीजों को आपको बेहद ध्यान रखना है। अब सपोज मान के चलिए बाजार यहां से चला गया कितना, 25,150, ठीक है, यानी 100 पॉइंट ऊपर। ऐसे केस में अब आपकी पोजीशंस कैसे आपको प्रॉफिट या लॉस देगी वो भी समझिए। आपको फ्यूचर वाली पोजीशंस कितना प्रॉफिट दे रही है, 6,500 का। ऑप्शन वाली पोजीशंस कितना लॉस दे रही है आपको, 2,000 का।
यहीं पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको 4400 का। कब? जब बाजार 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में चला है तब। ठीक है, एक और चीज देखते हैं यहां पर ये कब की बात कर रहे हैं हम? सेम डे की बात कर रहे हैं। अगर यही पोजीशंस को हम एक्सपायरी तक होल्ड कर देते हैं, उस कंडीशन में समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है आपके साथ। फ्यूचर की पोजीशंस, जो कि ऑब्वियसली यहां पर टाइम डिके नहीं होता है, लेकिन हमेशा फ्यूचर की वैल्यू स्पोर्ट से ज्यादा होती है, लेकिन एक्सपायरी के नियर आते आते दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट जो 6500 का हो रहा है 4500 का होगा। जहां पर लॉस आपको 2000 का हो रहा था वहीं पर 6000 का लॉस होगा, यानी कि ओवरऑल आप 1300 रुपए के लॉस में। किस कंडीशन में? बाजार अभी भी आपके फेवर में चला है, लेकिन किस कंडीशन में लॉस हो रहा है हमको? हम उस पोजीशंस को होल्ड करके लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हमको पोजीशंस अगर लेकर जाएंगे तो प्रीमियम वाली पोजीशन मैक्सिमम टाइम आपको लॉस देगी। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी स्ट्राइक प्राइस को यहीं पर ऐड करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हटा देता हूं। एक और तरीका, वापस से चलते हैं 8 पर और अब दूर का प्रीमियम ले लेते हैं। दूर का प्रीमियम यानी कि मान के चलिए मैं 24700 वाला प्रीमियम ले लेता हूं। ये पोजीशंस को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करूंगा तो मेरे पास फिर से वही सारे ऑप्शंस आ गए। अब यहां पर ऑप्शंस में हमको क्या देखना है? देखिए, अब मेरा जो लॉस हो गया मैक्सिमम, मैंने पहली चीज क्या हुआ? बहुत दूर का प्रीमियम ले लिया है। अब यहां पर प्रॉफिट अभी भी अनलिमिटेड, लेकिन लॉस मेरा कितना होगा? 25600। ठीक है, पहली चीज। अब यहीं पर प्रॉफिट और लॉस को देखिए, तो प्रॉफिट और लॉस ये किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा है? एक्सपायरी के हिसाब से। चलिए वापस इसको इंट्राडे में प्लान कर लेते हैं। जो इंट्राडे में प्लान करना अगर आप चाहते हैं तो इंट्राडे में प्रॉफिट कितना होगा आपको? 6800 का। वहीं पर ऑप्शंस आपको कितना लॉस देगा? ओनली 400 का। क्यों? क्योंकि हमने दूर का ऑप्शन लिया है। ये वाला ऑप्शन जनरली हम कब यूज करते हैं? जब हमको हमारा इन्वेस्टमेंट कम करना हो। यहां पर देखिए ओनली 73,000 में आप फ्यूचर की पोजीशन में ट्रेड कर पा रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन दूर वाला कब लेंगे हम? पहली चीज, जब इवेंट बेस्ड बाजार हो, हमको लग रहा है कि बाजार यहां से 500-1000 पॉइंट दूर जा सकता है, हम कोई भी पोजीशंस को होल्ड करना चाह रहे हैं, या हमको लग रहा है कि ओनली हमारा इन्वेस्टमेंट कम करना है, तब जाकर इस वाले ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। इस चीज का आपको बेहद 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 ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए कभी अगर हम यही पोजीशंस को अगर हम देखें, चलिए ये वाली पोजीशंस हो गई। अब हम देखते हैं कि अभी हमने 100 पॉइंट के दूर का एक पोजीशंस लिया था, अब 200 पॉइंट दूर का एक पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करते हैं। 050 यानी कि 850 के आसपास की पोजीशंस लेने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मैं ऐड कर देता हूं। ऐड करने के बाद अब मेरे पास फिर से देखिए ऑप्शंस क्या हो रहा है यहां पर। इसके बाद अगर हम देखें तो मेरे पास फिर से जो पोजीशन ऐड नहीं हुई है क्या हमारी? हाँ बिल्कुल, फिर से ऐड कर रहे हैं। रुकिए अभी, और हम 850 वाली पोजीशंस को क्या कर दे रहे हैं? बाय कर ले रहे हैं। बाय करने के बाद बिल्कुल अभी मेरी पोजीशन से ऐड हो चुकी है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो अभी भी अनलिमिटेड है, लेकिन जो लॉस है वो कितना हो रहा है? 16000 का। मार्जिन कितना लग रहा है आपको यहां पर? 1,88,000 का। ठीक है, ये फंड की जरूरत है, लेकिन आपको फाइनल मार्जिन कितना लगेगा? 65,000 में आप काम कर लेंगे इजीली। प्रॉफिट फ्यूचर में सेम वही होगा। क्यों? क्योंकि हम 100 रुपीज का टारगेट लेकर काम कर रहे हैं। ऑप्शन में लॉस कितना होगा? 600 रुपए का। और ओवरऑल आप प्रॉफिट में। ये कब की बात कर रहे हैं? जब आपका बाजार आपके फेवर में 100 पॉइंट चल रहा है। तो चलिए ये तो हो गई अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें। जब बाजार आपके अगेंस्ट जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए पहली चीज, बाजार सपोज मान के चलिए चला गया 24,950 यानी 100 पॉइंट नीचे। अब देखिए ऐसे केस में हमको क्या हो रहा है, मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यही फ्यूचर वाली पोजीशंस कितना लॉस देगी? 6000 का। ऑप्शन वाली पोजीशंस कितना कवर करेगी? 2000 हमारा कवर करेगी। और ओवरऑल हम कितने लॉस में है? 4000 के। जहां पर हमको 6000 का लॉस हो रहा था, वहीं पर हम हेज के साथ अगर जा रहे हैं तो हमारा लॉस कितना हो रहा है? ओनली 4000 रुपीज का। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16,000 रुपीज का। लेकिन यही पोजीशंस को आप एक्सपायरी तक कैरी करते हैं, तो देखिए एक्सपायरी तक क्या होगा। एक्सपायरी तक यही पोजीशंस आपकी ऑप्शन वाली भी लॉस देगी और फ्यूचर वाली पोजीशंस भी लॉस देगी। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि मान के चलिए हम इसको एक दिन होल्ड करते हैं, तब क्या होगा? 4100। 2 दिन होल्ड करते हैं, तब देखिए क्या हो रहा है हमारे पास? दोनों पोजीशंस हमारी लॉस दे रही है। देखिए, तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपकी पोजीशंस है वो इंट्राडे के लिए आप ले रहे हैं या उसको कैरी फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं। ये आपका एम क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हेज कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने रिस्क को भी कम कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जब भी इंट्राडे प्लान करें तो वहां पर आपको हेज नहीं जाना चाहिए। उससे बेटर है क्या, अगर हाँ आपको फंड कम करना है तो आप हेज चले जाइए।
अदरवाइज आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए। सपोज मैं मेरे बारे में अगर बात करूं तो मैं ऑप्शन चेन से टॉप एंड बॉटम पता करता हूं, प्राइस बिहेवियर से बाजार में एंट्री और एग्जिट प्लान करता हूं जहां पर छोटे स्टॉप लॉस हम मैनेज करते हैं। साथ ही फ्यूचर के डेटा से स्ट्रेंथ पता चलती है कि कब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। जब भी ब्रेक करने वाली सिचुएशंस होगी तब वो वाला ट्रेड हम करेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से आप इस काम को कंप्लीटली कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको सीखना है मेरे साथ तो इसके लिए हमने संडे को रखा है एक डिस्कवरी मॉड्यूल, जिसकी फीस हमने 199 रुपीज रखी है, जिसमें 4 घंटे 1-to-1 डिस्कशन करेंगे और सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो कमेंट करिए या डिस्प्ले पर नंबर दिया है इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।